प्रमुख विटामिन तथा उनसे होने वाले रोग। विटामिन ए जो कि वसा में घुलनशील होता है, इसे रेटिनॉल भी कहते हैं। यह हरी पत्तेदार सब्जियों में, मेवे में, टमाटर में, संतरे फल, पके पीले फल, अमरूद, दूध, कलेजी, गाजर, ब्रोकली और तरबूज आदि में पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी से आँखों का रोग होता है, रतौंधी रोग होता है जिससे दिखाई नहीं देता। विटामिन B1 जो कि जल में घुलनशील होता है, इसे थायमिन कहते हैं। यह ताजे फल, मक्का, काजू, आलू, शकरकंद, मटर, गेहूँ, दूध, खजूर, काली दालें आदि में पाया जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे थायमिन कहते हैं। विटामिन B2 जो कि जल में घुलनशील होता है, इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। यह केले, अंगूर, आम, मटर, कद्दू, खजूर, दही, दूध, मशरूम, पॉपकॉर्न, बीफ लिवर आदि में पाया जाता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन नाम है। विटामिन B3 जो कि जल में ये भी घुलनशील होता है। B और C जल में घुलनशील होते हैं। इसे नियासिन कहते हैं। यह मांस, अंडे, मछली, दूध में, अमरूद में, मशरूम, मूंगफली, अनाज, हरी मटर आदि में पाया जाता है। B और C विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जल में घुलनशील नहीं होते हैं। विटामिन B5 जो कि ये भी जल में घुलनशील है, क्योंकि ये B है और C बता दिए। इसे पैनोथेनिक एसिड कहा जाता है। यह मांस, किडनी, अंडे की जर्दी आदि में पाया जाता है। यह ब्रोकली, मूंगफली, मछली, चिकन, दूध, दही, फलियां, मशरूम, एवोकाडो आदि में पाया जाता है। विटामिन B5 का नाम। विटामिन B6 जो कि ये भी जल में घुलनशील हैं, इसे पायरिडोक्सिन कहते हैं। यह चिकन में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, ब्रेड में पाया जाता है, साबुत अनाज में पाया जाता है, अंडे, सब्जियां, सोयाबीन आदि में पाया जाता है। इसे पायरिडोक्सिन कहते हैं विटामिन B6 को। विटामिन B7 जो कि ये भी जल में घुलनशील है, इसे बायोटिन कहते हैं, जिससे आँख और त्वचा बहुत अच्छा हो जाता है, चमकदार बन जाता है। यह अखरोट, मूंगफली, अनाज, दूध, अंडे की जर्दी में, सैल्मन, पोर्क में, मशरूम में, फूल गोभी में, एवोकाडो में, केले, रस्पबेरी आदि में पाया जाता है। विटामिन B7 यानी बायोटिन कहा जाता है। विटामिन B9 ये भी जल में घुलनशील है। ये फोलिक एसिड कहते हैं इसे। इसमें खट्टे फल में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, साबुत अनाज में पाया जाता है, फलियां व चुकंदर में पाया जाता है। फोलिक एसिड बच्चे के विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। गर्भवती स्त्री को फोलिक एसिड दिया जाता है शुरू के 3 मंथ में। अब है विटामिन B12 जो कि ये भी जल में घुलनशील है। इसे कोबालामीन कहते हैं। यह मछली में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, मुर्गी, अंडे, दूध आदि में पाया जाता है। विटामिन B12 जो कि जल में घुलनशील होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और किस तरह का टॉपिक चाहिए ये भी कमेंट में बताएं। अब है विटामिन B6। विटामिन C जो कि जल में घुलनशील है, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। यह ताजे खट्टे फलों में पाया जाता है। जितने खट्टे फलों में होते हैं उसमें विटामिन C पाया जाता है। यह संतरा और अंगूर, ब्रोकली, बकरी का दूध, काली किशमिश और शाहबलूत में पाया जाता है।
विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी जो कि वसा में घुलनशील होता है। बाकी बी और सी जल में घुलनशील, विटामिन और बाकी वसा में घुलनशील होता है। ये कैल्सीफेरॉल इसे कहा जाता है। ये मछली, कॉड, लीवर, तेल, अंडे की जर्दी, लीवर, चिकन आदि में पाया जाता है और अनाज में पाया जाता है। विटामिन डी धूप से भी मिलता है, इसका मुख्य स्रोत है। इसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ए जो कि वसा में घुलनशील होता है, इसे टोकोफेरॉल कहा जाता है। यह आलू, कद्दू, अमरूद, आम, मेवे और बीज में पाया जाता है। विटामिन ई त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है और यह बीजों में पाया जाता है। विटामिन ई से प्रजनन क्षमता बढ़ती है। विटामिन के यह वसा में घुलनशील होता है। इसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता। यह फाइटोनाइडियोन इसे कहा जाता है। यह टमाटर, ब्रोकली, आम, अंगूर, शाहबलूत, काजू और भेड़ का मांस में पाया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइटोनाइडियोन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा हुआ? विटामिन ए, डी, ई, के। यह एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन दे देता है, बीच में कोई ऑप्शन गलत दे देगा। और जल में घुलनशील बी, सी होता है। का रासायनिक नाम होता बायोटीन, नियासिन, पिरिडीन, थायमीन, विटामिन सी, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, B12 और पैंथोथेटिक अम्ल। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।